गुड मॉर्निंग भैया बहनों। कल जो पढ़ाया था आपका पद परिचय का पहला टॉपिक संज्ञा के सर्वनाम थे, उसमें आपको जो पढ़ाया शायद समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको मोबाइल के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी समस्या है। आज आपका इसी में पद परिचय के अंदर पहला था संज्ञा का पद परिचय, आज है दूसरा सर्वनाम का पद परिचय। देखिए इसको, सर्वनाम के पद परिचय में पहले इसके सर्वनाम के भेद होते हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं भेद, जिसमें पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। और वही नियम है जो पहले संज्ञा में थे, एज इट इज वो के वो है, वही पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, लिंग, वचन में एक वचन और बहुवचन, कारक वो 8 प्रकार जो होते हैं, ठीक है। अब इसमें उसमें व्यक्तिवाचक था संज्ञा में, जबकि सर्वनाम में पुरुषवाचक हो गया। किसी व्यक्ति का नाम, स्त्री का नाम जो होता है वो पुरुषवाचक लिखा जाएगा, उसके अंदर कोई व्यक्ति का नाम आएगा उसके अंदर तो वो पुरुषवाचक हो गया। ये तो आ गया होगा समझ में आपके। निश्चय में क्या होता है, निश्चय में किसी चीज़ का पक्का पता होता है कि निश्चय में सामने कोई खड़ा है या आपके पास सामने कोई चीज़ रखी हुई है तो आपको पता है कि निश्चय है कोई बात का। जैसे दरवाजे पर आपका भाई खड़ा है, वो आपको आवाज़ लगा रहा है तो आपको निश्चय हो गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम है कि आपका भाई है, गोपाल है, जो बिल्कुल गेट पे खड़ा है, तो निश्चय हो गया, जिसमें हर चीज़ का निश्चित पता होता है। तीसरा है अनिश्चय, जिसके अंदर कोई पता नहीं होता है, निश्चय से अपोजिट होता है अनिश्चय। अनिश्चय में किसी चीज़ का पता नहीं होता है। दरवाज़ा बंद है, कुंडी लगी हुई है, किसी ने घंटी बजाई तो आपको थोड़ी पता है कौन खड़ा है बाहर को, आपको मालूम थोड़ी है कौन है, तो वो अनिश्चय हो गया। निश्चय में तो आपको सामने खड़ा है इसलिए वो निश्चय। अनिश्चय में क्या होता है, किसी का कोई पता नहीं होता बाहर कौन है, वो होता है अनिश्चय। संबंध में आपस में माता पिता, भाई बहन, स्कूल में अध्यापक, छात्र, इनका जो संबंध दर्शाया जाता है वो संबंधवाचक होता है। जैसे एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, जिसमें कहीं संबंध दिखाई देता हो आपको, ठीक है ना। जैसे एक अध्यापक भैया बहनों को पढ़ा रहा है तो संबंधवाचक में आएगा। प्रश्नवाचक में जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है वाक्य के अंदर, प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, जैसे क्या तुम सुबह पढ़े थे, क्या लग गया, तो क्या लगने से वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। निजवाचक में क्या होता है, जिसमें अपना स्वयं का कोई काम हो रहा हो या स्वयं की कोई बात बताई जा रही हो, जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, इसमें मेरे का खुद का मतलब वो बात बताई गई है तो निज हो गया। ये स्कूल बड़े सर की है, ये स्कूल बिरदी चंद जी सैनी की है, तो ये निजवाचक हो गया। निजवाचक हो गया, आ गया समझ में, जिसमें खुद का पता चले वो निज होता है। ये कहते नहीं मेरी निज संपत्ति है, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये सब समझ में आ गया होगा शायद आपके। लिंग में वही 2 पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वचन वही एक वचन और बहुवचन। अब आपको एक इसका उदाहरण समझा रहे हैं। इसमें जो का और वह का देना था, तो इसके अंदर क्या है, जो पढ़ेगा, पहले तो आप वाक्य को देखा करो कि वाक्य क्या पूछ रहा है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, इसको ध्यान से देखा करो करने से पहले, पद परिचय को करने से पहले वाक्य को ध्यान से समझा करो। जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, पहले तो ये वाक्य पुल्लिंग के अंदर है ना। अब इसमें जो का बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक अध्यापक भी कह सकता है, एक माता पिता भी कह सकते हैं, एक आपके बड़े भैया बहन भी कह सकते हैं, जो आपसे बड़े हैं वो कह सकते हैं, छोटा तो कह ही नहीं सकता। गोद में बच्चा खेल रहा है, थोड़ा बोलना सीख गया कि जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, ये तो हो ही नहीं सकता है, ना वो बच्चा कह सकता है, ना आप उसकी मान सकते हो। तो इसमें कोई जो होगा आपसे बड़ा वो वही बोलेगा इस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा, जैसे जो का, अब यहाँ मेरे को ले लो कि मैं एक अध्यापक आपसे कह रहा हूँ कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, नहीं तो फेल तो होना ही है, नहीं पढ़ेगा तो यहाँ पर एक संबंध दर्शाया जा रहा है ना, एक अध्यापक का मतलब लड़के और लड़कियों से संबंध बताया जा रहा है
तो ये एक संबंध है उनका पढ़ाने का, आपस में संबंध है, एक माता पिता का होता है संबंध। तो यहाँ पढ़ाने से आपका और मेरा संबंध है कि एक अध्यापक आपको अपने परिवार के नाते समझा रहा है कि जो पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा है पूरा वाक्य पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग और एक वचन। दूसरा है वह होगा संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले जिस स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो वाक्य प्रयुक्त होता है या जो शब्द प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम कहलाता है। यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा, सर्वनाम वाले पद परिचय में किसी का नाम नहीं आएगा, किसी का भी, उसकी जगह सर्वनाम के शब्द आएंगे। जैसे वह, तो वह किसी का नाम है। अब आपसे मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ कि वह, यानी गिरधारी, मोहन, गोविंद, गोपाल पढ़ेगा तो पास होगा। अब उसका नाम न लेकर मैंने क्या कह दिया कि वह पढ़ेगा तो अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो वह क्या हो गया, इसके अंदर पुरुष है, वह पुरुष है तो पुरुषवाचक सर्वनाम, और वही व्यक्ति है तो पुल्लिंग और एक वचन। आ गया होगा समझ में। एक देखो इधर भूल जा वह कौन थी, इसके अंदर आप वाक्य को देखो क्योंकि यहाँ अल्प विराम लग रहा है। ये एक वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया, यानी अल्प विराम यानी थोड़ा सा आराम, बोलने के समय वाक्य को बोलते समय थोड़ा आराम, बोलते समय वाणी को विराम देना, थोड़ा अल्प विराम। तो यहाँ पर एक वाक्य थोड़ी देर के लिए खत्म हो रहा है। वह कौन थी, ये एक पूरा वाक्य किस में आ गया बताओ, स्त्रीलिंग में है, ये स्त्रीलिंग में है पूरा वाक्य। वह कौन थी, ये स्त्रीलिंग में, जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे, ये पूरा पुल्लिंग के अंदर ये वाक्य। दोनों में एक वाक्य के अंदर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्प विराम लगने से ये स्त्रीलिंग का वाक्य हो गया और ये पुल्लिंग का है पूरा। तो अब जब अपन हल करेंगे तो देखना ये दोनों का अलग अलग आएगा। जैसे वह, तो वह पुरुषवाचक हो गया, क्योंकि संज्ञा के बदले आ रहा है ये नाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके अलावा वह कौन थी, ये स्त्री के लिए आ रहा है तो स्त्रीलिंग आ जाएगा, यहाँ पर पुल्लिंग नहीं आएगा, क्योंकि ये वाक्य पूरा स्त्रीलिंग में है। तो स्त्रीलिंग और एक वचन, क्योंकि एक कोई पढ़ा रहे इसके अंदर, जिसे तुम पढ़ा रहे थे, तो एक संबंध बताया जा रहा है इसके अंदर, जिसे तुम पढ़ा रहे थे। अब किसको पढ़ा रहे थे, वो किसी का संबंध ही तो बताया जा रहा है इसके अंदर, तो वो संबंधवाचक और वो पुल्लिंग है और एक वचन है, जिसे तुम कल पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पर ये पुल्लिंग और एक वचन। तुम, यहाँ पर वही संज्ञा के बदले नाम आया है, तो तुम भी यहाँ पर एक पुरुष के लिए आया है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग और एक वचन। आगे का जो आपका अगला आएगा वो क्रिया संबंधी है। ये शायद सभी भैया बहनों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वापिस इसका दोहरान कल वापिस बता देंगे। अभी जो अगला टॉपिक है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए तीसरा नंबर का जो है आपका वो है विशेषण का पद परिचय। इसके अंदर वही उसी प्रकार नियम है जैसे संज्ञा के थे, सर्वनाम के थे, ये वैसे ही विशेषण का कुछ एक दो चीज़ नई हर में आएगी आपके पास, जो इसमें भी आई है नई। विशेषण के भेद होते हैं गुणवाचक, जिसमें किसी के गुणों का पता चलता हो। गुण का मतलब होता है जैसे वह लड़का बहुत ईमानदार है, वह बहुत मेहनती लड़का है, वह आदमी चोर है, ये गुणों का पता चल रहा है, उसके अंदर जो गुण दिखाई देते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। दूसरा है परिमाण, जिसमें नाप तोल संबंधी बातें बताई जाती है, जैसे वह 1 किलो चीनी लाया, आधी किलो सब्जी लाया, 1 मीटर कपड़ा लाया, जिसमें ये चीज़ आती है वो परिमाणवाचक में आती है। संख्या में संख्या आती है 1 से अनंत तक, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक का मतलब होता है संज्ञा के बदले कोई ऐसा शब्द आ जाए, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के बदले कोई शब्द आ जाता है वाक्य के अंदर, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। और बाकी वो यूं की यूं है वचन और लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, एक वचन बहुवचन। विशेष शब्द क्या होता है, जो वाक्य के अंदर कोई विशेष बात समझाई जाती हो, जो वाक्य के अंदर कोई विशेष बात आई हो, वो उसका विशेष शब्द होगा, जो आपको उत्तर देते समय उसको लिखना होगा। विशेष शब्द इस वाक्य के अंदर क्या है, आज आपको इतना ही समझाया जा रहा है,
आगे कल जो इसका एक उदाहरण होगा, इसका जो उदाहरण होगा वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसके अंदर राधा जयपुरी साड़ी पहनती है, पूरा वाक्य है, ये पूरा स्त्रीलिंग का है, ठीक है। इसके अंदर जयपुरी जो साड़ी है इसको आप गुणवाचक भी कर सकते हैं, बाकी जो बनाने वाला और जो साड़ी है वो एक व्यक्ति ने बनाई है, पहनने वाला व्यक्ति है, तो इसको व्यक्तिवाचक विशेषण भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है ये पूरा वाक्य जो है वो स्त्रीलिंग का है, तो स्त्रीलिंग और एक वचन है, पहनने वाली राधा है एक, तो इसलिए एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और जो जयपुरी साड़ी है इसकी खास विशेषता यही इस वाक्य के अंदर विशेष शब्द है, क्योंकि जयपुरी साड़ी इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये इसका विशेष शब्द हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।